नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि अगस्त 2026 महा धमाका कौन सा होगा, कौन सा ग्रह लाभ देगा, कौन सा नुकसान देगा, किस प्रकार से इस महीने आपको सावधानी बरतनी होगी, कौन से विशेष उपाय करने होंगे, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष उपाय बताऊंगी, देखिएगा ताकि नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सके और सकारात्मक चीज़ों को महसूस किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उनका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, अगस्त का महीना बहुत ही रोचक होगा। बहुत से ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस महीने कुछ ऐसी गलतियां करवा सकते हैं जिसका भुगतान आने वाले 6 महीने तक करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस महीने को प्लान करना होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से इस महीने टालनी होगी। उसके लिए पूरी जानकारी सुने और वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला गोचर जो इस महीने शुक्र का होगा। 1 अगस्त को ही सुबह 9:28 पर शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। नीच राशि में शुक्र आपके लाभ स्थान में होंगे तो आपको कुछ अलग ही प्रभाव दिखेगा, क्योंकि ये प्रभाव आपके स्वभाव पर अलग और आपके रिजल्ट्स कुछ और ही दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का लाभ स्थान में जाना वर्क प्लेस पर आपको बेनिफिट्स देगा। वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने की इच्छा आपकी इस समय खूब रहेगी और आप उस पर काम भी कर पाओगे। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में इस समय पैसा खूब लगेगा। कुछ रेनोवेशन हो सकती है, कुछ डेकोरेशन करवा सकते हो, यानी कि धन कमाने की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन व्यापार पर पैसा लगने का योग भी रहेगा और कुछ खर्चे फिजूल के हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक खर्च कीजिएगा। ये महीना शुक्र का प्रभाव आपको विशेषकर ज्वेलरी से लाभ देगा, आपकी कला से आपको लाभ देगा। नेम और फेम कमाना चाहो तो शुक्र को कुंडली में मजबूत करें, तब आप इस महीने नेम और फेम कमा पाओगे। ये महीना रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छा नजर आएगा। इंटीरियर से जुड़े काम से आपको लाभ होगा। जीवन साथी की तरक्की इस महीने तय है। जीवन साथी को प्रमोशन मिलना या इंक्रीमेंट मिलना, जॉब ना होने पर अच्छी जॉब मिलना, किसी व्यापार की शुरुआत करना इस महीने शुक्र की कृपा से दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, रिश्तों में कहीं ना कहीं दिक्कतें ये महीना दिखा रहा है। खास तौर पर मैरिड लाइफ में चीटिंग से बचें, रिलेशनशिप में चीटिंग से बचें। ये महीना अवैध संबंधों में वृद्धि दिखती है। अवैध संबंधों में पहले से हो तो ध्यान दीजिएगा। मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है, पकड़े जा सकते हो, रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और समाज में भी निंदा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा जिससे पछताना पड़े, क्योंकि इस महीने अगर आपसे गलती हुई तो आने वाले 6 महीने खराब हो सकते हैं। याद रखिएगा, सावधानी बरतनी है। साथ ही लॉयल रहिए। अपने रिश्तों में लॉयल रहेंगे तो ग्रहों को मजबूत करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इस महीने उसे सुधारा जा सकता है। नहीं जानते कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है तो कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। दोस्तों, ये महीना स्किन को लेकर अच्छा नहीं है। स्किन इश्यूज दिखते हैं, हेयर इश्यूज दिखते हैं। साथ ही साथ ये महीना नशीली आदतें आपको परेशान कर सकती है। नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा। संध्या के समय विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना बाद में पछताओगे। नीच का शुक्र अपना काम कर जाएगा और आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल जाएगा, इसलिए उपाय करिएगा, वीडियो के अंत में बताऊंगी। और कहीं जन्म कुंडली में भी शुक्र नीच का है तो और सावधानी बरतनी होगी। आइए बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो 2 अगस्त को रात्रि 10:51 पर होगा मंगल का परिवर्तन। मंगल का परिवर्तन भी इस महीने आपके लिए बहुत ही अनोखा दिखाई देगा। बहुत से लाभ लेकिन नुकसान भी देगा, क्योंकि मंगल अब आपके अष्टम भाव में आएगा। मंगल का अष्टम भाव में आना, छठे के स्वामी का 8वें भाव में आना आपको विपरीत राजयोग देगा, लेकिन राशि के स्वामी का अष्टम भाव में आना आपको बीमारियां और नुकसान देगा। मंगल की कृपा
अगर बात करें तो उनको मिलेगी जिनकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है तो इस महीने जॉब में आपको लाभ होगा। जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब मिलेगी। अचानक से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये महीना आपको कोर्ट केस में जीत मिलेगी। लोन चुकाने का आसान तरीका मिलेगा और लोन लेना चाहो तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये कंडीशनल है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है तब ये लाभ प्राप्त होंगे, वरना अष्टम का मंगल बीमारियां देगा, शारीरिक ऊर्जा में कमी देगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करवा सकता है। साथ ही डायबिटीज सबसे बड़ी मुश्किल दिखती है। अगर पहले से डायबिटिक हो तो ये महीना सावधानी बरतनी होगी। चोट फेट से बचना होगा। सेहत का ख्याल रखें, अपनों की भी। साथ ही कर्जा मुश्किल बन सकता है। अगर इस महीने बात करें आपके लड़ाई झगड़ों की तो उनमें भी वृद्धि नजर आती है। चीज़ों का भी गुम चोरी खराब होना आपकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है, इसलिए मंगल का उपाय ज़रूर कीजिएगा। लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। ये महीना मनमर्जी और जिद आपकी बढ़ सकती है। उपाय से चीज़ें बेहतर होंगी। बात करते हैं अगला परिवर्तन। अब आएगी बड़ी राहत। ये ग्रह आपको सब दे जाएगा। जितना नुकसान मंगल और शुक्र ने किया होगा वो आपको बुध अब सुधार कर कर पूरी करेगा। दोस्तों 5 अगस्त को शाम 7:41 पर बुध का परिवर्तन होगा। बुध अभी तक कमजोर थे। अष्टम भाव में नसों का रोग, डेंटल इश्यूज, बहुत सी मुश्किलें शारीरिक रूप से भी दे रही थी और मानसिक रूप से भी। लेकिन अब जब बुध की स्थिति बदलेगी और बुध भाग्य स्थान में आएंगे, सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा तो आपके लाभ में कमी नहीं देगा। सबसे पहले बीमारियां नसों से जुड़ी या डेंटल इश्यूज थे तो वो सॉल्व होंगे। बुध के परिवर्तन से आपके रिश्ते आपके छोटे बहन भाइयों से अच्छे नजर आएंगे। बुध आपके नवम भाव में जाएगा तो अकाउंटेंसी से, बैंकिंग सेक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लाभदायक समय लेकर आएगा। करियर पूरी तरीके से आपका साथ देगा। इन क्षेत्रों में सूझबूझ अधिक रहेगी। वकील, जज, सलाहकार भी अपने काम बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ससुराल से रिश्तों में सुधार आएगा। ससुराल संबंधित कोई स्ट्रेस था, टेंशन थी तो अब वो दूर होगी। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अनसर्टेनिटी इस महीने बहुत मामलों में रहेगी, लेकिन दोस्तों ये तय है कि बुध आपकी इस अनसर्टेनिटी में सिर्फ लाभ देगा, आपको कृपा देगा, आपको इच्छा अनुसार यात्रा करने तक का योग देगा। धर्म कर्म से भी आपको जोड़ेगा। मीठी वाणी लोगों को आकर्षित करेगी। सिंगर्स के लिए अच्छा समय आएगा। हालांकि मंगल मनमर्जी और जिद जरूर देगा, लेकिन बुध चीज़ों को संवारेगा। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो उसे और अच्छा करने के लिए बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप इस महीने हर बुधवार कीजिएगा। और अगर बुध कमजोर है तो डेली कीजिएगा और लाभ कमाइएगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो दोस्तों 5 अगस्त से 22 अगस्त बुध कर्क राशि में होंगी और फिर बुध का प्रवेश होगा सिंह राशि में कर्म स्थान में। ये स्थिति और अच्छी होगी। व्यापार को गति देगी, व्यापार में काम देगी, व्यापार में भाग दौड़ कर कर काम करने का मौका देगी। साथ ही बुध की कृपा से बुध व्यापारियों के लिए कुछ बेस्ट रिजल्ट लेकर आएंगे। हालांकि बुध और केतु की युति जुबान खराब कर सकती है 22 अगस्त के बाद, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में उसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी नहीं दिखता है, बल्कि व्यापार में गति का खूब लाभ आपको प्राप्त होगा या फिर गलतियों को सुधारने का मौका प्राप्त होगा। बुध की कृपा से फ्रीलांसिंग के काम से आपको लाभ होगा। कोरियर के काम से आपको लाभ होगा। जितने भी काम शॉर्ट डिस्टेंस से जुड़े हैं वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। रेलवे विभाग से जुड़ा कोई सरकारी एग्जाम देना है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएगा। टीचिंग से जुड़े काम से लाभ होगा। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनेंगी। 22 अगस्त के बाद कोशिश प्रयास आपके लिए बहुत ही अच्छी नजर आएगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का परिवर्तन होगा 17 अगस्त को सुबह 7:58 तक। 17 अगस्त तक सूर्य की स्थिति मित्र बृहस्पति के साथ होगी, जो आपके लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन दोस्तों बृहस्पति अभी अस्त है, इसलिए बृहस्पति के उपाय जरूर कीजिएगा। 17 अगस्त तक धन का अभाव महसूस हो सकता है या एक ऐसी स्थिति महसूस हो सकती है कि कुछ रुक सा गया है, आने की स्थिति धन रुक गई है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। 17 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन
धन के अभाव को कम करेगा और गति को बढ़ाएगा, क्योंकि 17 अगस्त से धन वर्षा के योग बनेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। विद्या के क्षेत्र में जुड़े लोगों को लाभ होगा, टीचिंग लाइन उपयुक्त साबित होगी, धर्म कर्म से भी आप जुड़ोगे। 17 अगस्त से खास तौर पर परिवार वृद्धि के भी अच्छे योग बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों को लेकर भी बड़े फैसले होंगे। कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन भी एक्सपेक्ट कर पाओगे। स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए कोई भी एग्जाम इंटरव्यू रहता है तो बेस्ट जाएगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में 100% रिजल्ट 17 अगस्त से आपको मिल सकता है। लंबे समय से रुकी हुई चीज़ें अब आपको लाभ दे सकती हैं। रिलेशनशिप के लिए 17 अगस्त से स्थिति आपके लिए अच्छी है। किसी को प्रपोज करने के लिए, परिवार की सहमति के लिए समय बहुत अच्छा होगा। 17 अगस्त से संतान पक्ष भी मजबूत रहेगी। बच्चों के काम बनेंगे। बच्चों से जुड़े जितने भी काम रुके थे बना पाओगे, या जीवन में संतान की कमी है तो दूर होगी। 17 अगस्त से स्थिति ऐसी है कि जल्द गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन कुंडली में भी योग होना चाहिए, तब 100% आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गोचर में स्थिति आ चुकी है। अगर 17 अगस्त से कुंडली में भी योग आता है तो आपको तुरंत ही अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप नहीं जानते कि कुंडली में योग कैसे हैं तो आप उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। दोस्तों, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति इस महीने 17 अगस्त से ज़्यादा लाभ दे रही है। 17 अगस्त से सूर्य की स्थिति सरकारी नौकरी का भी लाभ देगी, राजनीति में भी मान सम्मान देगी। साथ ही इस महीने 17 अगस्त से व्यापारिक क्षेत्र में खूब भागदौड़ होगी, मेहनत लगेगी, लेकिन उसकी सफलता भी मिलेगी। जबकि 17 अगस्त तक स्थिति थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है। वहीं सूर्य की स्थिति हालांकि केतु के साथ है, राहु की दृष्टि पर है, इसलिए पिता से वाद विवाद से 17 अगस्त से बचें। पिता से मीठा बोले, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या पिता की सेहत संबंधित कोई चिंता आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों, ओवरऑल इस महीने लाभ कौन सा ग्रह देगा। तो दोस्तों, इस महीने आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। शनि की स्थिति हालांकि वक्री अवस्था में शनि है, लेकिन वक्री शनि आपकी राशि को लाभ जरूर देगा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मुनाफा देगा, जन्मभूमि से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। अगर शनि की बात करें तो सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने के योग हैं। छोटे बहन भाइयों के काम नहीं बन रहे थे तो बनने के योग हैं। लेकिन शनि की वक्री अवस्था राहु के साथ युति के समान बनेगी। इस वजह से आपको इस महीने सिर्फ गलत लोगों से दूर रहना है। गलत संगति अगर इस समय परेशान करेगी, अट्रैक्ट करेगी तो मुश्किलें आ सकती हैं। नशीली पदार्थों से दूर रहना है। भगवान शिव शंभू की भक्ति में लीन रहें और इन सब चीज़ों से दूर रहें, तब सफलता तय है। कुल मिलाकर देखें तो ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। बात करते हैं विशेष उपाय की, तो इस महीने आपकी राशि शुक्र का उपाय जरूर करें। शुक्रवार के दिन गरीब स्त्रियों की मदद करें। शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल का दान करें। मंदिर में दान किया जा सकता है। इस महीने 17 अगस्त से हर संडे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और संडे के दिन गुड़ का दान करें। इस महीने बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। बुधवार के दिन 9 साल से कम उम्र की बच्चियों को जरूर भोजन करवाएं। साथ ही बुधवार के दिन चींटियों को आटा और शक्कर डालें। मंगलवार के दिन भी चींटियों को आटा और शक्कर डालना उपयुक्त होगा। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। प्रत्येक दिन काले कुत्ते को रोटी, पक्षियों को अनाज डालें। साथ ही हनुमान चालीसा नियम से पढ़ते रहें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।